हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग के 6:31 से। जैसा कि आपको मोबाइल में टाइम दिख रहा है, इस टाइम मैं सोकर उठी हूँ। और उठने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है मोबाइल का डाटा ऑन कर लेना, मतलब वाईफाई ऑन कर लेना, जिससे कि रात भर में जो नोटिफिकेशन रुके पड़े हैं वो सब शुरू हो जाए। तो मोबाइल ऑन करने के बाद मैं आ गई हूँ, सबसे पहले हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि हैंड वॉश करके ही अगर हम घर का कोई भी चीज़, चाहे किचन का हो चाहे कहीं का भी हो, वो छुए। और उसके बाद से मैं ब्रश करती हूँ, ब्रश करने के बाद अच्छे से फेस वॉश करके और फिर जो है पानी वानी पीती हूँ। तो थोड़ी फ्रेशनेस महसूस होती है पानी पीने के बाद। अभी मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। और बाहर आने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है, मेरी गली के दो डॉगी आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के, तो इनको मैं डेली पार्ले जी बिस्किट का जो 5 रुपए वाला पैकेट होता है वो लेती हूँ। और हाफ पैकेट दोनों के बीच बांट कर दोनों को खिला देती हूँ। तो ये दोनों गेट के बाहर डेली मेरा वेट करती हैं। दोनों मतलब शायद फीमेल डॉग ही हैं। तो मेरा नियम है सुबह 6:30 से 7 के बीच में ये काम करती ही करती हूँ। तो अभी भी यहाँ पर मैं आ गई थी इन दोनों को पहले, सबसे पहले बिस्किट खिलाने। और मौसम आपको दिखा रही हूँ कि मौसम ऐसा ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। दिन में किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, या फिर जो है आसपास कहीं बारिश हो रही हो, कुछ इस टाइप का मौसम था। मतलब बहुत ही अच्छा सुहाना सा मौसम था। तो बस यहाँ पर अभी मैं शुरू कर रही हूँ अपना डेली रूटीन वर्क। मैं लगा रही हूँ घर के बाहर का झाड़ू। तो ये जो पोर्शन है जहाँ हम लोग जाते हैं कपड़े वगैरह फैलाने, जो आप देख रहे हैं, वहां से झाड़ू निकालते हुए और इस गली की निकाल रही हूँ। एक्चुअली एक दिन पहले थोड़ी आंधी वाधी आई थी, तो मिट्टी बहुत ज्यादा है। वैसे डेली इतनी मिट्टी नहीं होती, इतनी गंदगी नहीं होती है, तो अभी मिट्टी बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ बाहर का मैं झाड़ू निकाल दूंगी, और बाकी का घर का जो झाड़ू पोछा है वो बाद में होगा। अभी मॉर्निंग में सिर्फ इतना ही होता है कि जो गेट के पास का हिस्सा है उसको थोड़ा सा झाड़ू फिराकर फिर अपने सुबह वाले जो काम होते हैं वो कर लिए जाएँ, कि कैसे कहते हैं कि घर के दरवाजे पे झाड़ू लगाना अच्छा होता है सुबह-सुबह। तो बस ये काम हमारे घर में डेली होता है। यहाँ पर जो जहाँ तक टाइल्स लगी है वहाँ तक मैं झाड़ू से इसको साफ कर लूँगी, और उसके बाद से बाकी का कचरा है वो जमादार आते हैं वो उठाते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद मेरा काम होता है 1 लोटा पानी घर के मेन दरवाजे पे डालना, डेली का लगभग ये काम है। तो बस ये काम मैं कर देती हूँ, और इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम नहाएँ तभी ये काम करें, सुबह ये काम कर सकते हैं। और अभी ये नहाकर मैं आ गई हूँ साड़ी-वाड़ी पहनकर, क्योंकि आज है अष्टमी का दिन, नवरात्रि में माता रानी का आज अष्टमी का दिन है। मैंने किया है व्रत। मैंने तो क्या, घर के सब लोगों ने किया है, बस बच्चों ने नहीं किया। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने, और पूजा करूँगी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। उसके बाद से जो है फिर तब तक मेरे हस्बैंड भी नहा कर आ जाएँगे, वो भी पाठ करते हैं। तो जब तक वो पाठ कर रहे थे, तब तक मैंने कहा कि क्यों ना थोड़ा मूँगफली मखाने की तैयारी कर दूँ, क्योंकि चाय से उनको मूँगफली खानी होती है व्रत में। सुबह मतलब हमारा नियम है कि जब हम पूजा-वूजा करके उठते हैं, तो मूँगफली मखाने मैं सेंक कर रखती हूँ, और फिर चाय से हम दोनों लोग खा लेते हैं। फिर दोपहर में अगर कुछ खाना वो खाते नहीं, तो डायरेक्ट रात में खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा जब तक मेरा पाठ निपट गया है, तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। इतना टाइम थोड़ा-सा यूटिलाइज़ कर लिया जाए तो अच्छा होता है। और आज बाकी कोई नाश्ते का सीन नहीं है, क्योंकि मखाना हमारे बच्चे भी बहुत प्रेम से खाते हैं। और अभी दिया और मुन्ना भी नहा कर आ गए हैं मंदिर में। तो दिया आती है तो फूल चढ़ाती है। तो इस टाइम पे अब हो गया आरती का टाइम। मेरे हस्बैंड का जब पाठ खत्म हुआ तो अब हम साथ में आरती करेंगे, मतलब हम दोनों बड़े और दोनों बच्चे मिलकर आरती करते हैं। बच्चों को टीका-वीका लगाती हूँ, और डेली नियम है कि बच्चे हमारे साथ आरती करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी रूटीन बनता है कि हाँ, पूजा-पाठ कैसे करते हैं, उनको भी आदत पड़ती है कौन-सी आरती होती है घर में, कौन-सा पूजा-पाठ होता है। तो चलिए बस अब मैं यहाँ पर पहले आरती कर लेती हूँ। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रत्तांबर राजी। और आरती निपटते ही मूँगफली मखाने मैंने पहले ही सेंक कर रखे थे, वो मैं प्लेटों में लगा कर ले आई हूँ, क्योंकि एक बार ही खाते हैं, बार-बार नहीं खाते, तो हम लोग ले लेते हैं। और बाकी सबको भी दे दिया है, बच्चे मखाना खाएँगे, दूध पिएँगे, और मैं अपना मोबाइल भी किचन से लेकर आ गई हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पर बैठकर इनके साथ चाय पीऊँगी, मूँगफली मखाना खाऊँगी, बाकी सबको भी दे दिया है, बाहर सब नाश्ता कर रहे हैं। और जब तक मैंने आरती करी तब तक दीदी चाय बनाती थी। तो कुछ इस तरीके से हमारे घर का रूटीन चलता है, कुछ काम मैं कर लेती हूँ, कुछ काम दीदी कर लेती हैं। तो मिला-जुला कर हम दोनों नंद-भाभी घर का काम सँभाल लेते हैं। और यहाँ पर अभी हमारी चाय है। आप लोग भी एन्जॉय कर लीजिए, मूँगफली मखाने से चाय बहुत अच्छी लगती है व्रत वाले दिन, और पूरे दिन ही चाय मिलती रहे तो क्या कहने। और इसके बाद से आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हमने मँगाया है घर में थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर। तो ये ऑक्सीमीटर है, कोरोना के टाइम पर बहुत इम्पोर्टेंट है, कब किसकी तबीयत खराब हो और ऑक्सीजन लेवल नापना हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही थी, इस टाइम पे इन्होंने मेरी फिंगर में लगा रखी थी। तो अभी आपको मेरा ऑक्सीजन लेवल पता चल जाएगा। नॉर्मल ही था, जितना सबका होता है या होना चाहिए।
तो आप भी देख सकते हैं ऑक्सीजन लेवल कितना आ रहा है 98 और पल्स है 77, तो जो कि नॉर्मल होता है 95 से 90 या 100 के बीच होना चाहिए। तो मेरा भी ठीक था, 98 था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आज है नवरात्रि का अष्टमी वाला दिन मंगलवार मैं भूल जाती हूँ, आज दिन मंगलवार है और आज है व्रत हमारे घर में सबका, बच्चों को छोड़कर। बच्चे व्रत नहीं है पर बाकी सबका व्रत है। तो सुबह से व्रत वाले रूटीन चल रहे हैं और इसीलिए मैंने पहनी है ये रेड कलर की साड़ी, क्योंकि अष्टमी नवमी पर इस तरह की लाल पीली साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा चलो इस बहाने अपनी साड़ी सजा लेती हूँ, और आप लोगों को पता है साड़ी नहीं पहनती हूँ। और अभी सुबह के लगभग 10:30 हो रहे थे, मैं आ गई थी यहाँ एडिटिंग रूम में। मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, और वीडियो को कुछ फाइल्स मुझे लैपटॉप पर ट्रांसफ़र करने थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी मैं कुछ फाइल्स ट्रांसफ़र करूँगी, और उसके बाद जो है 11 बजे से है बच्चों की क्लास, तो दिया को बैठाऊंगी ऑनलाइन क्लास के लिए। मोना भी बैठती है, और उसके बाद से फिर जो है मैं अपने किसी काम में लगूंगी, क्योंकि आज खाना नहीं बनाना है दिन में अगर खाना होगा तो फ्रूट्स वगैरह खाएंगे। मूंगफली मखाना खा लिया, चाय पी लिया, और उसके बाद से जो है फिर हम लोग जो है डायरेक्ट शाम में फलाहारी खाएंगे। मेरे मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं दूसरे वाले मोबाइल पर, तो बस ये सारी रूटीन है। और शाम को क्या बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज मैं आप लोग के साथ अपना व्रत का फुल डे का वाला ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो 2 मिनट बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा एडिटिंग निपटाऊंगी, 11 बजे दिया की क्लास निपटाने के बाद फिर देखते हैं कि क्या क्या करते हैं, वो सब आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मिलती हूँ ब्रेक के बाद। और अभी मैं बाहर आ गई हूँ एडिटिंग रूम से, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट। जितने देर मैंने थोड़ी सी एडिटिंग करी थी वो मार्केट चले गए थे, क्योंकि कुछ सब्जियां थी और बाकी राशन का बहुत सारा सामान था। तो हालांकि हमारे यहाँ तो लॉकडाउन चल रहा है, पर सुनने में आया था कि कुछ शॉप्स खुली मिल जाएंगी। और वैसे भी फल सब्जी राशन की दुकानें तो बंद नहीं होती हैं। और मोना पढ़ते पढ़ते कुछ मुझे दिखाने आई थी, तो मैंने कहा वो चीज़ें पहले मैं खाली कर देती हूँ, डिब्बों में डाल देती हूँ, जिससे कि किचन की स्लैब खाली हो जाए, जिससे कि फिर खाना वाना बनाना हो। खाना तो क्या, बच्चों के लिए बस राइस बनाया था, क्योंकि बच्चे आज दही से खाने वाले थे, चावल, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। तो प्रेशर कुकर में आप देख रहे हैं कि चावल बन के गैस के स्लैब, किचन के स्लैब उस पर रखा हुआ है, कुक टॉप पे। तो बच्चे चावल दही खाएंगे, हम सब व्रत का खाना खाएंगे। तो कुछ फ्रूट्स मंगाने थे, बाकी कोल्ड ड्रिंक की भी कुछ बॉटलें हैं। तो इस प्रकार पूरी स्लैब अभी भरी हुई थी, धीरे धीरे उनको खाली करूंगी। सामान वगैरह खाली कर देते हैं तो आधी किचन तो आपकी ऐसे ही सुंदर दिखने लगती है। और अभी ये आ गए हैं, लगभग 12 बजे का टाइम रहा होगा जब ये आ गए हैं किचन में। तो ये मेरे लिए चाय बना रहे थे। मैंने कहा मैं जब सामान खाली करती हूँ तो आप जो है थोड़ा सा चाय चढ़ा दो, हम दोनों फिर साथ में चाय पियेंगे, क्योंकि व्रत है तो चाय पीना अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर ये 2-3 कप चाय बना रहे हैं। और मोना आ गई है किचन में हम लोग के बीच में, क्योंकि अभी मोना की क्लास ओवर हो गई थी। दिया की क्लास अभी चल रही थी, दिया की 3 क्लास थी, मोना की 2 ही क्लास थी। और जब हम दोनों किचन में होते हैं, या हम में से तो कोई भी एक भी होता है, तो मोना आकर बोलती है गोदी ले लो, गोदी ले लो तो मोना को गोदी लेकर थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं। घर में सबसे छोटी है, और स्पेशली वो हमारे पास, मतलब हम दोनों के पास ही ज़्यादा रहती है। मतलब मेरे या मेरे हस्बैंड के पास। दिया से खेलते खेलते उसका झगड़ा हो जाता है, फिर वो हम दोनों के पास आ जाती है। तो अभी यहाँ मोना को बैठाया है, और दीदी बाहर बैठी थी हॉल में, उनसे कुछ मैं बातें कर रही थी। तो कुछ इस तरीके से हमारे घर का रूटीन चल रहा है। और दोपहर में कुछ खास बनाना ही नहीं है, जो बनाऊंगी रात में बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी वो आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी। और यहाँ पर मैं दिया को देखने आ गई थी कि देखते हैं हमारी दिया मैडम अपना जो 3rd पीरियड है वो कैसे कर रही हैं। तो दिया अपनी पेंसिल शॉर्प कर रही थी। और दिया की आदत है, चाहे पेंसिल कितनी भी छोटी क्यों ना हो जाए, उसी से लिखती है। उसे अपनी पेंसिल से बहुत प्यार दिख रहा है। उसके हाथ में कितनी छोटी सी पेंसिल है, पर वो उसी से लिखेगी। मैं उसे बोलती भी हूँ कि बेटा हटा दो, इससे मत लिखो, पर वो नहीं मानती, उसी छोटी पेंसिल से लिखती है। उसे पसंद है छोटी छोटी पेंसिल से लिखना। तो बस दिया सबको यहाँ से देख कर फिर मैं जाऊंगी अपने जो है काम पर लगूंगी, क्योंकि यहाँ पर बन गई हमारी चाय। चाय की शक्ल आपको दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड की आदत है बहुत धीमी आंच पर और चाय को ढक ढक कर पकाते रहते हैं, तो उनके हाथ की चाय थोड़ी सी कड़क ही बनती है। पर कोई नहीं, व्रत के दिन अगर आपके पतिदेव लोग चाय बनाकर पिलाएं तो बात ही क्या। तो मुझे भी ये मौका मिल जाता है कभी कभी, जब व्रत वाले दिन का मूड होता है तो चाय बनाकर पिलाते हैं। तो अभी यहाँ पर ये चाय छान रहे हैं। और ये प्यारी सी कप है, ये मेरी फ्रेंड शीतल ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने कहा आज मैं इसी में चाय पीती हूँ। फर्स्ट टाइम इसको निकाला था। तो बस ये कप प्यारी सी है, इसको लेकर चाय पीऊंगी। और इसके बाद से जो है 1-2 घंटे मैं एडिटिंग करूंगी। उसके बाद से जो है दोपहर के लगभग 3 बज रहे हैं जब मैं छत पर आई हूँ, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था। तो बच्चे जो है नीचे अभी खाना खा रहे थे। मैंने इनको बोला कि चलो छत पे टहल कर आए थे, तो हम लोग छत पे टहल कर आए। मैंने कहा चलो अपने थोड़े से पेड़ पौधे से मिल लेती हूँ। एक पौधे में यहाँ पर कुछ टमाटर लग रही थी, इनको मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं, फिर ऊपर वाली छत पर जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे ही मौसम का मजा लेंगे। और बस यहाँ पर जाऊंगी। इसके बाद से जो है नीचे जाकर 1-2 छोटे छोटे काम है, थोड़ा सा आराम करूंगी, क्योंकि शरीर को आराम देना भी जरूरी है। और शाम को जो है पूरा व्रत का खाना बनाना है सब, और सब लोगों का व्रत होता है तो ज्यादा ही बनाना होता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा लेटेंगे, इसके बाद से जो है लगेंगे अपने काम पर।
और अभी नीचे आने के बाद मैं बना रही हूँ केले का रायता बाकी सबके लिए, मतलब बाकी सबके लिए नहीं, 2 लोगों के लिए, 2 लोग हम, मैंने और मेरी ननद ऐसे ही केला खा लिया था। तो यहाँ पर दही फेंटी है, इसमें भुने जीरे का पाउडर, थोड़ा-सा काली मिर्च का पाउडर, सेंधा नमक और थोड़ी-सी चीनी डाल देती हूँ और कटे हुए केले डाल देती हूँ, तो केले का रायता बहुत बढ़िया-सा बनकर रेडी हो जाता है। तो गर्मियों में अच्छी डिश होती है, पेट को ठंडक देने वाली होती है। अगर आप व्रत हैं, तो व्रत में आराम से खाइए, एनर्जी बनी रहती है। दही में केले डाल दिए हैं, बस इन लोग को दे दूँगी और उसके बाद से जो है मुझे कुछ अपने काम निपटाने हैं, वो काम निपटाती रहूँगी मोबाइल पर। और अभी मैंने शाम के लिए आलू चढ़ा दिए हैं, क्योंकि मैं आज शाम को आलू की 1-2 रेसिपी बनाने वाली थी। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में आलू चढ़ा दिए हैं और इसके बाद से जो है फिर बस आकर गैस बंद करना होगा, तो मैं रूम से आकर गैस बंद कर जाऊँगी और फिर जो है लेटे-लेटे अपना 1-2 काम करूँगी। और एडिटिंग भी कुछ हल्का-फुल्का काम था निपटाने का। और अभी शाम में जब साढ़े 4-5 बजे चाय का टाइम हुआ, तब आप देख रहे हैं कि हमारे शहर में जो है पड़ रहे थे ओले, बारिश और ओले। तो गेट से बाहर का ये सीन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। छोटे-छोटे व्हाइट कलर के ओले हैं जो आपको दिख रहे होंगे। और इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा हो गया था, एकदम ठंडा हो गया था। ऐसा मतलब अच्छा लग रहा था कि वाह! मौसम तो कितना बढ़िया हो गया, एन्जॉय करने वाला मौसम हो गया। तो यहाँ गेट पे खड़े-खड़े मैंने छोटी-सी क्लिप बनाई थी आप लोग को दिखाने के लिए। और चाय पीने के बाद शाम के लगभग 6 बजे मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये आलू जो है उबल के रखे थे और दीदी ने जो है इसको छील भी दिया था। और यहाँ पर मैंने भिगो कर रखे थे पहले से समा के चावल। इनको मैं थोड़ा-सा पीसूँगी, मतलब पीस लिए हैं मैंने। और अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ सिंघाड़े का आटा इसमें और दोनों को मिलाकर मैं बनाने वाली हूँ पकौड़े आलू के। और सेंधा नमक है जो बहुत ज़्यादा डलियों वाला है, तो मैंने क्या किया, इसको हाथों से ही अच्छे से रब कर दिया, दबा दिया, जिससे ये जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। सेंधा नमक ऐसे ही होता है, इसको कितना भी पीस भी दिया जाए तो जो है ये गुठलियों में हो ही जाता है। और इसके बाद से मैंने डाली है हरी मिर्च कटी हुई, अदरक को क्रश करके डाला है और थोड़ी-सी हरी धनिया डाली है और काली मिर्च का पाउडर है। और आलू को मैं ऐसे ही बारीक काट-काट कर डाल दूँगी। आलू को आप मैश करके भी डाल सकते हैं, थोड़े मोटे टुकड़ों में, पर मैं यहाँ पर काट के डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 5-6 आलू कुल डाले थे। और जब इनको मिक्स किया तो मिक्सचर थोड़ा-सा ड्राई था, पर फिर जो है बाद में सही हो गया था, हल्का-सा पानी डालकर मैंने ये मिक्सचर रेडी कर लिया था। तो इसे अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने सोचा कि कढ़ाई में पकौड़े बनाकर निकाल देती हूँ, क्योंकि बार-बार कौन तेल डाले, तेल गरम करे, व्रत का तेल अलग ही होता है, मूँगफली का तेल मैं यूज़ करती हूँ व्रत में। तो अभी पकौड़ों का मिक्सचर बनकर रेडी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी। चटनी के लिए ले ली है हरी मिर्च, अदरक, साथ ही हरी धनिया की पत्तियाँ और हरी मिर्च थोड़ी-सी तीखी वाली ली है, क्योंकि चटनी तीखी अच्छी लगती है, व्रत में कुछ चटपटा-सा खाया जाए। और सेंधा नमक की वही डलियाँ वापस से सामने आ गई हैं, तो ये मिक्सी में पीस जाएँगी चटनी के साथ। और थोड़ा-सा जीरा ले लिया है, साथ ही 2 लाल टमाटर ले लिए थे काट के। तो बस इन सबको मिलाकर मिक्सी में पीस लूँगी बिना पानी के, क्योंकि टमाटर की चटनी है, तो बहुत अच्छा टेस्ट देगी। और साथ में अब जा रहा है इसमें हाफ लेमन जूस। तो ये दीदी के हाथ है तो वो नींबू निचोड़ रही थी चटनी में। और बस चटनी को साइड रख दूँगी और सबसे पहले मैं बनाऊँगी पकोड़े। और पकोड़े व्रत में ठंडे हो या गरम हो कोई इश्यू नहीं होता हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि गरम ही बनाऊँगी तभी खाएँगे। मैंने सोचा जो तेल बचेगा उसी में मैं आलू को फ्राई कर लूँगी। और इस तरह से जो कढ़ाई होती है उसमें आलू फ्राई बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले पकोड़े ही तल रही हूँ। और पकोड़े तल रही हूँ, थोड़ा-सा कैमरे का फ़ोकस ऐसा है कि आपको बहुत व्हाइट-व्हाइट दिख रहा है। तो फटाफट से ये पकोड़े मैं डाल दूँगी। और ये जो सिंघाड़े के आटे के पकोड़े होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। व्रत में ही बन पाते हैं, वैसे तो नॉर्मली कोई बना के खाता नहीं है। पर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, स्पेशली चटनी मिले तो। अभी आप देख रहे हैं पकौड़ों का कलर बहुत बढ़िया आया है। पकौड़ों को जो है निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पर और इनको रख दूँगी। तो एक साथ जब सारी चीज़ें बन जाएँगी, फिर हम लोग साथ में खाना खाने बैठेंगे। अच्छा लगता है इस तरीके से जब साथ में सब खाते हैं, तो एक साथ बनाकर इन्होंने बोला भी कि ऐसा कोई गरम-ठंडा नहीं है। और वैसे भी जो व्रत का खाना होता है, वो ये होता है कि एक बार आप बैठिए तो एक ही बार खाइए, फिर उठिए मत, बीच में उठते भी नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सारी तैयारी करके रख लूँगी, उसके बाद से ही जो है सबको परोसूँगी। और अभी मैं टिश्यू पेपर पर पकौड़े निकाल-निकाल कर रख लूँगी। तो जब तक एक साइड हमारे पकौड़े तल रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ कि जो बाकी के आलू हैं, उनको फ्राई करने के लिए काट रही हूँ। और उसी कढ़ाई में मेरा ये भी काम हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आलू काट के रख रही हूँ। और आज जो मैं आलू बना रही हूँ फ्राई वाले, वो मेरे पतिदेव के बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। वो हर बार व्रत में वही आलू बनवा कर खाते हैं। एकदम क्रिस्पी करारे से आलू, मसाले बहुत ज़्यादा नहीं पड़ते, जीरे और मिर्च का तड़का लगता है। और सबसे ख़ास बात होती है कि वो एकदम करारे होते हैं। आलू का एक-एक टुकड़ा जो है रेड क्रिस्पी सिका हुआ होता है। तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगता, पर उसमें जब फ्राई करते हैं वो बहुत पेशेंस के साथ करना पड़ता है। तो और कढ़ाई जो सधी हुई हो किसी तेल की, पूड़ी-वूड़ी बनी हुई, तो उसमें जो है ये जो आलू मैं बनाऊँगी वो अच्छे बनते हैं। और अभी तेल जब लास्ट का बचा पकौड़ी तलने के बाद, तो मैंने कहा क्यों ना मिर्ची फ्राई कर लेती हूँ। और इस मिर्ची के ऊपर थोड़ा अगर व्रत का चाट मसाला हो या फिर काली मिर्च हो, सादा नमक हो, वो आप डाल लीजिए। तो मिर्ची फ्राई भी अच्छी लगती है पकौड़ियों के साथ। तो मैंने कहा चलो 6-7 मिर्ची भी निकाल देती हूँ, तेल चढ़ा ही है। वैसे मैं हमेशा नहीं करती, पर मैंने कहा जब तेल है तो ये काम कर लेती हूँ। और बाकी का तेल निकालने के बाद अब जो है मैंने डाली है सूखी लाल मिर्च और जीरा। तो इनको थोड़ा-सा भूनने के बाद अब डालूँगी कटे हुए आलू।
और आलू थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में काटते हैं। और आलू को चलाने के लिए ऐसे स्पून का यूज़ करिए जिससे कि आलू टूटे नहीं। और अभी डाल दिए हैं सेंधा नमक। और नमक जो है डलियों वाला था तो मुझे अंदाज नहीं मिला था, इसलिए मैं यहाँ पर 2 बार में डाल रही हूँ। और सेंधा नमक वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है बाकी नमक की अपेक्षा। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी स्पून चेंज कर ली है और ये वाली स्पून ले ली है पलटे वाली, जिससे कि चलाना आसान होता है। और थोड़ा सा आलू को एक बार फ्राई करूंगी 1 मिनट के लिए, उसके बाद से इसमें जो है 1-2 चीज़ें ऐड करूंगी और बस। और ये हरी मिर्च मैंने जो फ्राई करी थी इसमें डाल दिया है नमक। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी कि भाई हमारी हरी मिर्च फ्राई हो गई है, इसे भी साइड रखती हूँ। और अभी आलू में अब जा रही है काली मिर्च का पाउडर और साथ में डालूंगी जीरे का पाउडर या फिर भुने जीरे का पाउडर भी आप डाल सकते हैं, दोनों में से जो भी चीज़ें हैं वो आप डाल लीजिए। तो बस इन्हीं दो मसालों से आलू का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और आलू को फ्राई पर चढ़ाकर मैं आ गई हूँ दिया बत्ती करने। तो मंदिर में दिया बत्ती करने के बाद बाहर तुलसा जी का पौधा है, वहां पर मैं आरती कर रही हूँ। क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने जाली रखी है दिए पर, क्योंकि आज जैसा कि बताया हवा बहुत तेज थी तो दिए के ठंडा होने का डर था। तो मैंने जाली समेत ही तुलसी माता की आरती कर ली थी। और बस उनका दिया धीरे से प्लेट से हटाकर यहाँ रख दूंगी और जाली लगा दूंगी। तो कितनी भी हवा चले हमारा दिया ठंडा नहीं होता है। तो ये जाली हमेशा तुलसा जी के पौधे के पास हमारे घर में रखी होती है। काफी पुरानी जाली है पर बहुत काम की है। तो मैंने कहा चलो ऐसे आंधी पानी वाले मौसम में ये जाली बहुत अच्छे से काम आती है, तो यहाँ बाहर ही से छोड़ दूंगी। और बस इसके बाद से जाऊंगी तो हमारे आलू जो है आप देख रहे हैं बनकर तैयार है, एकदम क्रिस्पी करारे आलू हैं। और बस गैस को बंद करूंगी और इसके बाद से जो है लगाऊंगी खाने की प्लेटें सबके लिए। तो आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। फाइनली यहाँ पर सब कुछ बनकर तैयार है। सिंघाड़े के आटे की पकौड़ियाँ हैं, क्रिस्पी आलू हैं, साथ ही फ्राई हरी मिर्ची है, चटनी है और दही निकाली है इनके लिए। बाकी सब दही नहीं खाने वाले थे क्योंकि दही थोड़ी सी ठंडी थी, पर इनको आलू से दही बहुत पसंद है तो दही निकाल लिया है। और ये सब खाने वाने के बाद अब मैं जो है बाहर आ गई हूँ। बाहर आप देख रहे हैं लॉकडाउन चूंकि चल रहा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, एका दुक्का गाड़ियाँ दिख जाती हैं रोड पे चलती हुई। तो आप देख रहे हैं एक आधा गाड़ियाँ निकल रही हैं, पर रोड वैसे सूनी है। और मैं दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर टहलने में लगी हुई हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे खाना कितना खा लिया। और पूरे दिन के बाद होता ही ऐसा, खासकर मेरे साथ होता है, पूरे दिन के बाद जब खाती हूँ तो पेट बहुत हैवी होने लगता है। तो ऐसा लगता है थोड़ा सा टहल लें। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था तो टहलना तो बनता ही था। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को हाथ पकड़ के मैंने 8 से 10 चक्कर लगाए थे। और बच्चे भी खुश, बच्चे की माँ भी खुश। तो बस हम सब यहाँ पर मौसम का मजा ले रहे हैं। और अभी ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये है नवमी के दिन का, यानी आज के दिन का, जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ नवरात्रि की नवमी का दिन। और इस समय मैं कर रही हूँ माता की जोत। माता की जोत करने के लिए हम लोग कंडा या कोयला लेते हैं और उसको अच्छे से सुलगा कर फिर उस पर अच्छे से घी और कपूर वगैरह डालते हैं। और बस यहाँ पर हम ये मानते हैं कि माता आ गई है, मतलब माता को बुलाते हैं। और जो भी लौंग, मिश्री, नारियल या फिर जो खाना हमने बनाया है पूड़ी, चना और हलवा वगैरह, उन सबको घी के साथ जोत देते हैं माता के नाम पर। तो घर में जितने सदस्य हैं सबके नाम पर होता है, यहाँ तक कि मेरे सासू ससुर जो कि नहीं है फिर भी उनके नाम पर मैं जोत देती हूँ हर साल। तो यहाँ पर बस शुरू कर दिया है ये जोत करना। तो मैंने कहा छोटी सी क्लिप है और जब वीडियो जाएगी तो अष्टमी नवमी दोनों दिन की जाए तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं जोत कर रही हूँ, आप लोग भी माता का आशीर्वाद ले लीजिए। और अभी जैसा कि आपको बताया था कि आज है नवमी यानी कि कन्या पूजन वाला दिन। तो कन्या पूजन में आपको ही पता है लॉकडाउन में बच्चे तो मिलते हैं नहीं, तो हमारे घर में पहले से ही 2-2 कन्याएं अवेलेबल हैं। और मेरी जो फ्रेंड ऊपर रहती है संतोष, उनके दोनों बच्चे, तो इनमें से एक बच्चा तो लंगूरा बन गया। एक बच्चे को मैंने ऐसे बैठा लिया था कि चलो बच्चे नहीं है तो लड़की हो या लड़का क्या फर्क पड़ता है, माता के नाम पर सब बच्चे बराबर हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों बच्चों को बैठाकर खाना खिलाया था। और आप देख रहे हैं जो छोटा वाला बेटा है निशु, वो कितना ज्यादा प्यारा लगता है, कितना क्यूट है, वो आराम से बैठा हुआ है, उसने भी एक पूरी खाई थी। तो मैंने कहा बच्चों की क्लिप बना देते हैं और एक यादगार सा होता है, वीडियो में पड़ा रहेगा तो अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर करके और फिर मैंने बच्चों को पैसे ही दिए थे। इस बार कुछ गिफ्ट मैं लेकर नहीं आ पाई थी क्योंकि लॉकडाउन इतना अचानक हुआ था कि मार्केट जाने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने बच्चों को बोल दिया, ड्यू कर दिया कि जब मार्केट खुलेगा तब तुम लोगों के लिए कुछ ड्रेस वगैरह लेकर आऊंगी। तो आज मैंने बच्चों को पैसे और फ्रूट्स ही दे दिया हाथों में। तो कुछ इस तरह रहा हमारा अष्टमी नवमी का दिन। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। फिर मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।
थैंक यू।